रूल्स ऑफ स्टेनोग्राफी रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 में हम सर्कल फॉर एस एंड जेड के रिमेनिंग रूल्स को कवर करेंगे। प्रीवियस शॉर्ट में हमने फर्स्ट और सेकंड रूल कवर किया था और आज के शॉर्ट में हम थर्ड रूल से स्टार्ट करेंगे। तो रूल नंबर 3 है कि अगर कोई स्ट्रेट स्ट्रोक है और वो कोई एंगल क्रिएट नहीं कर रहा तो उस टाइम पे जो हम सर्कल क्रिएट करेंगे उसे लेफ़्ट मोशन में क्रिएट करेंगे। जैसे सोक्स एस के और एस, तो एस का लेफ़्ट मोशन देन के देन लेफ़्ट मोशन। और जैसे सॉरोज, ऑ का साउंड है एस आर और एस, तो सॉ लेफ़्ट मोशन देन आर देन लेफ़्ट मोशन सॉरोज। और जैसे वाइज़र डब्ल्यू एस और आर, आई का साउंड है फर्स्ट प्लेस से, तो वाई लेफ़्ट मोशन और जर वाइज़र। तो रूल ये था कि अगर कोई स्ट्रेट स्ट्रोक है और वो कोई एंगल क्रिएट नहीं कर रहा तो उस टाइम पे जो हम एस का सर्कल ऐड करेंगे उसे हम लेफ़्ट मोशन में क्रिएट करेंगे। और अगर कुछ फ्रेजेस हैं और उसमें हमने एस वर्ड ऐड किया है तो उन्हें कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे हमारा फ्रेज है व्हेन इज़ द, व्हेन इज़ द, तो व्हेन का ग्राम लॉग इज़ और द व्हेन इज़ द। और जैसे विद अस, विद का ग्राम लॉग और अस के लिए एक स्मॉल सर्कल विद अस। शो अस, तो शो का ग्राम लॉग ऑन द लाइन अस शो अस। और जैसे मेकिंग अस, तो मेकिंग ग लास्ट में एस है तो एस के लिए एक स्मॉल सर्कल मेकिंग अस। तो अगर फ्रेजेस हैं तो उस टाइम पे हम एस को फ्रेजेस में इस तरह से ऐड करेंगे। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है कि अगर एल के बिफोर या आफ्टर अगर सर्कल है तो उस केस में जो हम एल को क्रिएट करेंगे वो सर्कल की ही सेम डायरेक्शन में क्रिएट करेंगे। जैसे वर्ड है लेसन्स, तो ले स न स, तो यहाँ पे एल के बाद एस आ रहा था फिर एन आ रहा था, तो जो हमने सर्कल क्रिएट किया वो एल की सेम डायरेक्शन में क्रिएट किया। और जैसे वर्ड है लेसली, तो लेस हमने क्रिएट किया एल एस और एल, जो हमने एल क्रिएट किया वो सर्कल की सेम डायरेक्शन में क्रिएट किया। और जैसे शेमलेसली, तो शेमलेसली। नेल्सन किसी का नाम है तो एन एल एस और एन। तो रूल ये था कि अगर एल के बिफोर या आफ्टर अगर सर्कल आया है तो एल को जो हम क्रिएट करेंगे वो सर्कल की सेम डायरेक्शन में क्रिएट करेंगे। तो ये थे हमारे रूल नंबर 12।